हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है बीफ रेशा कबाब, और इसे खाकर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो देखते हैं रेसिपी। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, बीफ को अच्छी तरह से धो लिया, उसमें छोटी छोटी चॉप्ड की हुई अनियन प्याज ऐड की। देन हमने हल्दी पाउडर ऐड किया, अदरक लहसुन का 1 टीस्पून ऐड किया, पानी ऐड किया और नमक ऐड करने के बाद इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। बॉईल करते हुए हमने इसमें 4 सीटियाँ ली। 4 सीटियाँ होने के बाद हमने इसको क्या किया, जितना भी नरम नरम सॉफ्ट जो बीफ का था बोटियाँ, हमने इसको अलग कर लिया। अब ये बीफ की बोटियाँ, और हमने एक तरफ क्या किया, बाउल में सूप जो है स्टॉक, बीफ का स्टॉक है, उसको भी अलग कर लिया। अब हम इन दोनों को मिक्स कर कर ग्राइंड करेंगे। देखो, हमने मिक्सी जार में पहले बीफ डाल दिया है, बीफ की बोटियाँ डाल दी है। अब हम इसमें स्टॉक ऐड करेंगे पीसने के लिए, क्योंकि सूखा सूखा ये पीसा नहीं जाएगा, ग्राइंड नहीं होगा अच्छे से। तो जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही स्टॉक डालना है। ज़्यादा स्टॉक आप ऐड ना करें, वरना फिर वो बहुत ही पतला हो जाएगा। तो इसे अभी पीसने के बाद मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमने इसे पीस लिया है। पीसने के बाद, ग्राइंड करने के बाद ये हमें और थिक लग रहा है, तो हमने इसमें थोड़ा और स्टॉक ऐड कर लिया है। और स्टॉक ऐड करने के बाद हम इसे वापस पीसेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरह से जितना बचा हुआ बोटियाँ है हमारे पास, हम उसको भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। देखो, आप अभी से ही देख सकते हो इसमें रेशे रेशे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, रेशा कबाब रखा है। हमने और बोटियाँ ले ली। सिमिलरली हम इसमें और स्टॉक ऐड करेंगे और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। देखो, स्टॉक ऐड करें हमने। अब ये ग्राइंड होने के बाद देखो, इस तरफ हमने एक तरफ बाउल में बेसन लिया है, 1 कटोरी बेसन लिया है। इसको इसमें ऐड करना है, ये बाइंडिंग के लिए ज़रूरी है। देन हमने क्या किया, यहाँ पर लिया है हरी मिर्च का पेस्ट। हमने यहाँ 1 और 2 टीस्पून डाल दिए इसमें। 2 टीस्पून, 2.5 टीस्पून, आपको जितना तीखा लगे आप उतना ऐड कीजिए, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। देन हमने यहाँ पर लिया है, उसके बाद लिया है प्याज, चॉप्ड की हुई प्याज 1 बाउल। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज है इनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, वो इतना 1 बाउल हो गया है। इतना हमने इसमें ऐड किया, जितनी आपको ज़रूरत लगे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिए। आपको ज़्यादा प्याज अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा ऐड करना, कम लगती है तो कम। देन हम इसमें ऐड किया गरम मसाला पाउडर। हमने यहाँ पर 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। देन हमने 1 बाउल भरकर हमने क्या करना है, यहाँ पर कोरिएंडर, हरा धनिया डाल देना है। देन हम इसके बाद देखो, अब हरा धनिया डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून। देखो, हमने बॉईल करते वक्त भी गोश्त में नमक डाला था, तो आप उसका ख्याल रखिए कि हमें यहाँ एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना है, वरना आपके फिर खारा हो जाएगा, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंगली नमक डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमने पहले भी बीफ में नमक डाला हुआ है। तो हमने यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है। देन 1 टीस्पून चिली पाउडर ऐड किया है, मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम हाथों से ही मिक्स करेंगे, बिकॉज ये स्पून से मिक्स नहीं होगा, तो आपको इसे हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसे बड़े बर्तन में भी ले लें और अच्छी तरह से मिक्स कर ले जब तक। और इसमें अगर आपको और बेसन की ज़रूरत है तो आप उसे और बेसन ऐड करें। आपको ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है कि आप जब कोफ्ते बनाए, कबाब बनाए, तो वो अच्छी तरह से बाइंड या उसका शेप ले सके कबाब का, है ना। हमारे कबाब टूटने नहीं चाहिए। देखिए, अभी हमें और बेसन की ज़रूरत लगी तो हमने और 2 या 3 टीस्पून बेसन और ऐड कर लिया है। तो आप जब गूंदोगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स करोगे, तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको बहुत पतला पतला लग रहा है, पानी अलग लग रहा है, तो देखो, हमने इसमें अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डालना रह गया था, अब डाल रहे हैं। तो आप स्टार्टिंग में डालिए, अभी डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पर 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसके साथ। देखिए, हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसे इसी तरह से हाथ में लेंगे, इसको ऐसे गोल गोल शेप देंगे, हम राउंड शेप दीजिए। और जैसे हम नॉर्मल कबाब्स बनाते हैं उसी तरह से इसको फ्लैट कीजिए हाथ पर, दोनों हाथों के बीच, और इसी तरह से हम सभी कबाब बना लेंगे।
देखो इसी तरह से सभी कबाब्स आप बना लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप इसे और भी पतला कर लीजिए। जितना आप पतला करोगे वो बस टूटना नहीं चाहिए, आपको ये ख्याल रखें। आप जितना थिन या मोटा रखोगे ना तो वो आपको उतना क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। अगर आप जितना पतला रखोगे उतनी क्रिस्पी बनेंगे। अभी एक तरफ हमने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसमें ऐड करते जाएंगे। आपका ऑयल बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत स्लो, मतलब कम आँच भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम आँच पर आप फ्राई करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन ऑयल गर्म होना चाहिए। अगर ठंडे तेल में आप डालोगे तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक तरह से वो मतलब कुरकुरे नहीं लगेंगे, आपको क्रिस्पीनेस नहीं आएगा। इसमें क्या है, कबाब के ऊपर की लेयर थोड़ी क्रिस्पी होनी चाहिए तो मज़ा आता है। देखो अच्छी तरह कबाब को फ्राई कर लेंगे हम ऑयल में इसे। अब देखो यहाँ पर अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कबाब्स बन गए तो हमने क्या करना है, आपके पास एयरटाइट कंटेनर रहेगा अगर, तो एयरटाइट कंटेनर में आपने इसी तरह से आप राउंड राउंड शेप के जो टिकिया बनाते हैं, टिकिया बनाने के बाद आप एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए। एक प्लास्टिक कट कर लीजिए या होगा आपके पास प्लास्टिक, उस पर बिछा दीजिए। अगेन वापस से आप टिकिया रख लीजिए जितने आपको सेव करने हैं। तो वो क्या होता है, बीच में प्लास्टिक रहने की वजह से दोनों जो आपके कबाब्स है वो फ्रीज़ होने के बाद भी वो चिपकेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। तो आपको जब मन करे जितने लगे आप एक लेयर ले लीजिए, फ्राई कर लीजिए, बाकी लेयर आपकी वैसे ही सेव रहेंगी। इसकी वजह से आपको पूरा के पूरा कबाब निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये वैसे प्लास्टिक के लेयर्स बनाइए और कबाब से रखते जाइए। तो इसी तरह से हम भी सेव करते हैं, जब हम एक्स्ट्रा ही बना लेते हैं दूसरे या तीसरे दिन हमें काम आ जाते हैं, फिर नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट में काम आ जाते हैं। तो अगर आप भी बनाइए, खाइए, मज़े कीजिए। आप रेसिपी ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताना किस तरह की बनी है। देखो ये एक्स्ट्रा बच गए हमारे पास, है ना। ऐसे हम बनाएंगे, जितने एक्स्ट्रा बच गए हम उसे एयरटाइट कंटेनर में रख देंगे। अब ये हमारे कबाब्स फ्राई हो गए, देखो किस किस तरह से गोल्डन गोल्डन फ्राई हुए। और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े के लगते हैं। मतलब आप अगर ये बना लोगे तो आपको आपका मतलब कंप्लीट मील हो जाएगा, आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हम हमारे यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, मोस्टली हम इसे पाव के साथ खाते हैं। देखिए आप एंजॉय कीजिए।